जनरल लेटर में डालने के लिए तो खुश आमदीद, अस्सलाम वालेकुम। कॉमेडी टेली फिल्म ईदी चाइना की, इसकी वीडियो नंबर 4 है ये। और स्क्रिप्ट जो मैं आपको ये सुना रहा हूँ, पिछली वीडियो में इसकी सारी सीरीज में तमाम चीज़ें मैं आपके सामने पेश कर चुका हूँ। तो इस वक्त हम सीन नंबर 6, पिछली वीडियो में सीन नंबर 1 से लेके 5 तक आपके सामने पेश कर चुका हूँ। ये सीन नंबर 6 यहाँ से शुरू हो रहा है। वक्त है रात का, मकाम है ड्राइंग रूम है ये, और किरदार है शगुफ्ता और हाशिम। अच्छा, इसमें एक बात को ज़हन में रखिएगा, जब आप कोई स्क्रिप्ट लिखते हैं या स्क्रीन प्ले लिखते हैं तो सिटकॉम टाइप की जो चीज़ें होती हैं वो तो होता है सिचुएशन कॉमेडी। अच्छा, कुछ चीज़ें होती है जो आप एक ही लोकेशन में कर रहे होते हैं, यानी एक ही बंगले में या एक ही मकान में आपने करना होता है। तो आप उसमें क्या होता है कि आपको थोड़ा चेंज लाने के लिए मुख्तलिफ कमरे दिखाने होते हैं। मिसाल अभी देखें, आपको मैंने कुछ एक सीन मैंने आपको वो दिखाया डाइनिंग रूम का, जहाँ ये नाश्ता कर रहे थे, पहला सीन था। दूसरा सीन राहिल का कमरा आया, ये थोड़ा चेंज हुआ, डाइनिंग रूम और राहिल का कमरा। फिर तीसरा हमने सीन में दिखाया जोहरा बेगम का कमरा। चौथे सीन में हमने किचन का सीन दिखाया, ठीक है। अब 5वें में हम ड्राइंग रूम का सीन दिखा रहे हैं। इस तरह अगर वो बंगला है तो हम लॉन का सीन दिखाएंगे कि वो लॉन में बैठे हुए हैं। तो इस तरह ये सीन हम घुमाएंगे। एक ही कमरे में सारा सीन नहीं होगा, क्योंकि स्टेज ड्रामा नहीं है ये। तो ये एक तरह का टीवी स्क्रीन प्ले होता है, स्क्रीन ड्रामा होता है। तो स्क्रीन के हवाले से हमें ये चेंजिंग लानी होती है। तो ये उनके लिए जो लिखने का शौक रखते हैं तो वो तब्दीली होती है। तो देखें, इसमें हमने भी वो मकाम रखा है ड्राइंग रूम में, और इस सीन में जो किरदार है वो शगुफ्ता और हाशिम है। अच्छा जी, स्क्रीन प्ले में लिखा है कि हाशिम चाय पी रहा है, शगुफ्ता हाशिम को समझा रही है, और हाशिम बेजारी में हाँ हाँ करके सर हिला रहा है। क्यों बीवी बोलती रहती है, शोर हाँ हाँ करके टालते, तो वो काम से थका हारा आदमी आ रहा होता है, तो ज़रा सारे दिन की भड़ास, और बीवी भी क्या करे, उस किसके आगे वो भड़ास नहीं करे, वो शोर ही होता है। और फिर वो शोर भी फिर हाँ हाँ करके टालता रहता है, क्योंकि हाशिम के साथ मसाइल है, वालदा का मसला और अब स्पेशली राहिल का मसला भी निकला हुआ। तो इस वक्त जो ना वो राहिल का मसला वो है, जो किचन में हुआ ना मामला, जिसपे ये सोच में पड़ गई थी, तो इस पे ये गुफ्तगू कर रही हैं। तो शगुफ्ता कहती है, राहिल को मैंने देखा है, उसे कुछ समझाएं कि वो आपके साथ दुकान पर जाया करे। सारा दिन घर में पड़ा मनहूसियत फैलाते रहते हैं, आपकी अम्मा की तरह। अच्छा, लुकमा लगा दिया अम्मा की तरह, ये तो ये इनका स्टाइल थोड़ा सा हो गया। हाशिम घूर कर शगुफ्ता को देख कर कहता है, तो अब अम्मा को भी दुकान पर ले जाऊं? कहता है। तो शगुफ्ता ठंडी सांस लेकर कहता है, हाँ, वो तो एक दिन में आपकी दुकान क्या पूरी मार्केट बेच कर आ जाएंगी, और आप अगले दिन से नौकरी ढूंढ रहे होंगे। देखिए, जुमले पे जुमला तंज़ी अंदाज में, ये बड़ा मज़ा आता है जब ये आर्टिस्ट जब करते हैं ना, और वो जब खट खट जुमले आते हैं ना, तो बड़ा मज़ेदार बन जाता है ये। तो बहरा, तो हाशिम कहता है, वैसे एक बात तो मैं आपकी, हाशिम कहता है, वैसे एक बात की तो मैं आपको दाद ज़रूर दूंगा। शगुफ्ता कहती है, इरशाद इरशाद। हाशिम हंसकर, मैं शेर अर्ज नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ दाद दे रहा हूँ। शगुफ्ता कहती है, वैसे ये वो कैसा कहते हैं, वैसे ये सूरत शायरों वाली है भी नहीं, ये सिर्फ वाह वाह करने वालों की सूरत है। हाशिम कहता है, बस इसीलिए आपको दाद देना चाहता हूँ, बस इसीलिए आपको दाद देना चाहता हूँ। शगुफ्ता कहते, फरमाइए, मैं हमतन गोश हूँ। हाशिम मुस्कुराते हुए, आप कितनी भी तेज तरार सही, मगर आप बड़ों और छोटों को आप जनाब से मुखातिब करती हैं। शगुफ्ता कहती है, हमारे ख़ानदान का ताल्लुक़ लखनऊ से था, नवाबों के ख़ानदान से, इसलिए हमारे यहाँ छोटों को ताज़ीम दी जाती है। ये लखनऊ का एक ख़ास अंदाज़ है, हमने बहुत तारीख़ में भी पढ़ा है, फिल्मों में भी देखा। हाशिम कहता है, आपकी वजह से मैं भी राहिल को तुम की बजाय आप कहकर बुलाता हूँ।
वैसे एक बात तो बताएं, शगुफ्ता कहते फरमाइए, अब क्या आपके पेट में मरोड़ उठ रही है? हाशिम मुस्कुराते हुए, यही बात पूछनी है। ये आप दूसरों की ताजीम तो बहुत करती हैं, मगर तंज के तीर भी खूब चलाती हैं। शगुफ्ता सोफे से उठते हुए घूर कर हाशिम को देखती है और मुस्कुराते हुए कहती है, शगुफ्ता कहती है, वो यूं है कि हमारे ददियाल लखनऊ से थे, मगर ननियाल का ताल्लुक पानीपत से था। ये कितना जबरदस्त जुमला है। वो ददियाल का ताल्लुक ददियाल का ताल्लुक लखनऊ से था, इसलिए वो आप जनाब, और ननियाल का ताल्लुक पानीपत से था। तो पानीपत में 3 लड़ाइयाँ हो चुकी है। तो ये पानीपत, हालांकि पानीपत के लोग को गलत नहीं है लड़ाई झगड़े वाले, वो तो इलाका थोड़ा सा मशहूर हो गया है। जैसे हमारे यहाँ कराची में लालू खेत मशहूर हो गया है। हालांकि लालू खेत के लोग तो बहुत सीधे शरीफ लोग हैं, मेरा इनसे बहुत अच्छा ताल्लुक रहा है एक ज़माने तक, लेकिन लालू खेत बदनाम चंद लोगों की वजह से मामला था। वो पानीपत बदनाम, पानीपत की रिहाइश के लोग तो बड़े अच्छे नफीस लोग हैं, जितना मैंने तारीख़ में पढ़ा है। मैं कभी वहाँ गया तो नहीं, लेकिन पढ़ा है जो, तो बड़े नफीस लोग हैं। लेकिन बदनाम है वो इलाका पानीपत लड़ाइयों की वजह से। आपको पता है इस पे फिल्में भी बनी हैं और तारीख़ में बड़ा वाज़ेह है। पानीपत की पहली लड़ाई, पानीपत की दूसरी लड़ाई, पानीपत की तीसरी लड़ाई। तो पानीपत में 3 लड़ाइयाँ हुई, तो मैं तारीख़ की अपने स्कूल की कोर्स की किताबों में पढ़ा बेरा। तो एक तवील गुफ्तगू में थोड़ी सी मालूमात भी दे देता हूँ आपको। तो ये जो जुमला कहती है ना, हमारे ददियाल का ताल्लुक लखनऊ से है, मगर ननियाल का ताल्लुक पानीपत से है। तो यहाँ हाशिम घबरा कर चीख पड़ता है, क्या पानीपत से? नहीं, एकदम शगुफ्ता कहते, जी शुक्र करें हमने तीर अंदाजी और तलवारबाजी नहीं सीखी, वरना जबान से नहीं हाथों से तीर चला रहे होते इस घर में। ये जुमले। हाशिम घबरा कर सोफे से उठता है और बौखला कर कहता है, हाशिम कहता है, ये राहिल पता नहीं क्यों नहीं आया, मैं जाकर देखता हूँ। वो बहाना बना के खिसक जाता है। हाशिम कमरे से निकल जाता है। शगुफ्ता अब इसके पुष्ट पे देखते हुए कहती है, मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है। ये जुमला, ये कहकर वो भी हाशिम के पीछे, हाशिम के पीछे जाती है, या कॉमेडी म्यूजिक चलेगी। देखिए ये है वो जुमले ईदी चाइना की, जो ये बड़ा नफीस रहा, मुझे बहुत पसंद आया। अगर मुझे अल्लाह ताला ने वसाइल दिए तो इस पे मुझे फिल्म बनानी है, यानी एक इस तरह की, लेकिन ज़रा भी वसाइल नहीं है। अगर हुए तो मैं ज़रूर, बड़े नफीस ये लिखा गया मुझसे। असल में कभी कोई चीज़ आपसे बहुत अच्छी लिखी जाती है, लिख जाए। इसी तरह में कुछ फिल्में हैं मेरी, तो 2-3 फिल्में ऐसी कहानियाँ हैं, वो इंग्लिश फिल्मों की कहानियाँ हैं, वो इसकी नहीं है। मैंने कुछ इंग्लिश फिल्में भी लिखी हैं, उसमें भी है, लेकिन वो मतलब वो बस लिख हो जाती हैं कुदरती तौर पे, कभी बहुत बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है और आप हैरान परेशान रह जाते हैं कि यार क्या अल्लाह ताला ने आपसे करवा लिया। तो ये खुदा की कुदरत होती है, आपका अपना, इंसान का अपना कोई कमाल नहीं होता। बहरहाल, तो ये सीन वहाँ कट हो गया। सीन नंबर 7 है, ये सीन नंबर 6 का ही तसलसल है, कंटिन्यूएशन में। वक्त रात का है, मकाम राहिल का कमरा, किरदार इसमें 3 है, राहिल, शगुफ्ता और हाशिम। स्क्रीन प्ले का कमरा चेंज हुआ, ड्राइंग रूम सब हम राहिल के कमरे में आ गए, ये चेंज होता रहेगा सारा। स्क्रीन प्ले कर राहिल अपने कमरे में लैपटॉप को ऑफ करके बंद करता है। हाशिम दरवाजे को बजाकर कहता है, दस्तक देके, मैं अंदर आ सकता हूँ। ये देखा, ये जो इन लोगों को जो देखा ना नफासत, कि बच्चे के कमरे में हमारे धर्म से घुल जाना। अगर बच्चे का कमरा अलग है तो हमारे तो खैर छोटे कमरे होते हैं, 2 कमरे में सब लोग रह रहे होते हैं तो अलग कमरा। लेकिन जिनके घर बड़े होते हैं, जिनके अलग अलग कमरे होते हैं, तो वो धर्म से घुस जाता। हम ये दस्तक देकर पूछा जा रही है, मैंने बड़ा इसमें नफासत से बड़ा लिखा है, ये बड़ा वक्त लगा के ये स्क्रिप्ट लिखा है मैंने, बड़ा मज़ा आएगा इंशाल्लाह आपको। तो हाशिम दस्तक देकर पूछता, मैं अंदर आ सकता हूँ? राहिल चौंक कर, अरे अबू आइए आइए। दरवाज़ा हालांकि खुला हुआ है, लेकिन फिर भी वो दस्तक देके मुतनब्बे कर रहा है कि मैं आ रहा हूँ। वो
हाशिम अंदर आकर एक खाली कुर्सी पर बैठता है। इसी दौरान शगुफ्ता भी दरवाजे को दस्तक देती है। वो ठक ठक करती है, क्या कहती है, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हालांकि वो हाशिम बैठा हुआ है, वो आना चाहे कोई मसला, लेकिन नफासत और सलीका ये दिखाया है, मतलब वो तहजीब तमद्दुन ये चीज़ें हैं। तो ये खटखट करती है। तो राहिल कहता है अरे अम्मी आइए, उसको शगुफ्ता अंदर आकर राहिल के बेड पर आके बैठे, वो कुर्सी पे बैठते, ये बेड पर बैठती है। राहिल अपने वो लैपटॉप वाले कुर्सी पे बैठा हुआ, टेबल पे की कुर्सी पे, कहते तजस्सुस से मतलब खैरियत, और उस दोनों को हैरत से देखता है और पूछता है खैरियत है? अचानक ये फौजी अटैक, वो भी मेरे कमरे में, लगता है मैंने कोई बड़ा कारनामा सरंजाम दे दिया है। हाशिम जी हाँ, ये बताइए राहिल साहब, आपकी पढ़ाई मुकम्मल हो गई है, सारा दिन घर में फारिग रहते हैं, फिर दुकान पर क्यों नहीं आते? राहिल बोलो ओ तो ये बात है। शगुफ्ता अब बताएं आपकी क्या बात है? और उसको बोलते आपकी क्या बात है? राहिल मुझे स्पेयर पार्ट्स का कारोबार पसंद नहीं है। वो कहता हाशिम तो फिर आप क्या करना चाहते हैं, वो हमें बता दें। तो राहिल सोचते हुए कहता है यही तो समझ में नहीं आता, मैं क्या करना चाहता हूँ ये मुझ पर वाज़े ही नहीं हो रहा। हाशिम शगुफ्ता को देखकर इनकी शादी करवा देते हैं, फिर इनके 14 तबक रोशन हो जाएंगे और इनको स्पेयर पार्ट्स का काम भी अच्छा लगेगा। राहिल मुस्कुरा कर, इसका मतलब है कि आप मुझ पर डबल अटैक करना चाहते हैं, यानी ना घर में सुकून और ना दुकान पर। शगुफ्ता कहती है मर्द बीवियों से बेजार होकर ही तो काम पर जाते हैं, जैसे कि आपके अब्बू। देख रहे हैं जुमले आप एक से एक। हाशिम भाई शगुफ्ता बेगम, जंग में बैक वक्त तो महाज नहीं खोलने चाहिए, आप अपनी तवज्जो राहिल की तरफ रखें। शगुफ्ता कहती है शादी के सिल्वर जुबली होने को है, आप कौन सा मेरे काबू में आए हैं जो ये आएंगे? ठीक है। राहिल चौंक कर, आप दोनों की शादी को 25 साल होने वाले हैं, कब? शगुफ्ता कहते ये हादसा भी कुछ दिनों में रूनुमा होने वाला है, कुछ दिनों में रूनुमा होने वाला है। ये 25 साल होने को ये बात है, सिल्वर जुबली 25 साल। राहिल फिर तो ज़बरदस्त तकरीब होनी चाहिए, आखिर सिल्वर जुबली जो है। हाशिम आप असल बात पर तवज्जो मरकूज रखें राहिल साहब। कहते हैं राहिल जोश में आकर, अरे अब्बू आपने इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई है। शगुफ्ता कहती है जिन पर बीतती है उनसे पूछो ये खुशखबरी भी है या नहीं। राहिल मैं तकरीब की तैयारियां शुरू कर देता हूँ, कार्ड छपवाएंगे, तमाम रिश्तेदारों और दोस्तों को बुलाएंगे। शगुफ्ता कहती है मीडिया वालों को भी बुला लीजिएगा, गनीस बुक में हमारा नाम भी आ जाएगा। हाशिम ये मैं क्या करने आया था और ये आप दोनों क्या करने लगे हैं? मैं कोई खर्चा वर्चा करने वाला नहीं हूँ, बोखला जा रहा है खर्चे। राहिल कहता अब्बू हम ये तकरीब अपनी छत पर रखेंगे, अखराजात से ज़्यादा लिफाफे आएंगे। आजकल ये बिजनेस जोरों पर चल रहा है, शादी वगैरह लिफाफे ज़्यादा आ जाते हैं, तो ये जोरों पर चल रहा है। शगुफ्ता कीजिए, लीजिए ये भी आपके ही बेटे हैं, हमारी अलमनाक सिल्वर जुबली को भी मुनाफे का कारोबार बनाने पर तुले हुए हैं। अलमनाक सिल्वर जुबली को मुनाफे का कारोबार बनाने पर तुले हुए हैं। ये जुमला, ये एक से एक जुमला, अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा आला है। ये राहिल इस बात में सर हिला रहा है, हाँ कर रहा होता है, इस बात में सर हिला रहा होता है। शगुफ्ता मुंह बिगाड़े राहिल के पुरजोश चेहरे को देख रही है। हाशिम हैरान परेशान दोनों को देख रहा है। एक कॉमेडी म्यूजिक चलेगी और ये सीन यहाँ पे कट हो जाएगा और हमारी वीडियो का वक्त भी मुकम्मल हो गया। इंशाल्लाह सीन नंबर 8 हम अगली वीडियो नंबर 5 में आपके सामने में इंशाल्लाह ये पेश करूँगा। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और इस चैनल को शोबिस से मुतालिक अफराद तक और जिन्हें फिल्में ड्रामे देखने का के शौकीन हैं उन तक ज़रूर इसका तारुफ पेश करें और इस चैनल की प्रमोशन के लिए कुछ काविश कर सकते हैं ज़रूर करें। मैं आपका ममनून और मशकूर रहूँगा। इंशाल्लाह वीडियो नंबर 5 में आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ नासिर।